अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पाल लियाकत। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज हमारे साथ ये एक अंकल मौजूद हैं जो कि नाबीना है। उसके बावजूद उन्होंने बताया वो पढ़े लिखे भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, अभी मज़ीद वो आगे पढ़ रहे हैं, वो जॉब भी करते हैं, वो डिसहार्ट नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए, वो अभी भी काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे नज़र नहीं आता और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वो हमें अपनी कहानी सुनाएंगे, वो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। तो आइए उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ना बचपन में मतलब ठीक था, तो छोटी ईद थी तो हम लोग कराची में पहले रहते थे, वहाँ से वापस गांव में आए थे। एबटाबाद में एबटाबाद बेसिकली मेरा इलाका है, तो वहाँ पे हम लोग आए। तो मेरे साथ मतलब ना वो छोटे जब मतलब जैसे बच्चे वो जो है पिस्टल लकड़ की गोली वाला तो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो मेरे ना राइट आँख में, जिस तरह ये लेफ़्ट आँख में यहाँ पे मतलब लगा। तो फिर उसके बाद ना ऑपरेशन वगैरह काफ़ी करवाए, लेकिन दूसरी आंख भी उसके साथ मतलब इफेक्ट उसको भी पड़ा। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी विज़न जो है वो एक आंख में जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई। तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कंटिन्यू है मेरी। तो अभी जो है यहाँ पे वेट स्केल लगाता हूँ लिबर्टी में। तो मैं कोई अपना जो है वो काम कारोबार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जॉब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, जिसकी वजह से मतलब अप्लाई करने के बाद ज़रा मेरे सोर्सेज तो कोई भी नहीं है, ना मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं जो है वो कुछ इतना मतलब मामलात कर सकूँ। तो अपना बस गुज़र बसर इस तरह चल रहा है मेरा। और जो मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ अपना, कि मैं चाह रहा हूँ कि जो विजुअली इम्पेयर्ड, जिस तरह पार्शली ब्लाइंड, जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, उनको साथ रख के उनके भी रोज़गार का ज़रिया चले और मेरा भी चले। तो मैं यहाँ पे इसी मार्केट में कोई अपना काम कारोबार करना चाह रहा हूँ। जब ब्लाइंड हुआ तो उसके बाद ना एक मुआशरा जो है, घर वाले तो ज़रा वालिदैन होते हैं, अफसोस होता है सबको, लेकिन एक चीज़ ये थी कि मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जिस तरह के ये ब्लाइंड हो गया है और ये क्या करेगा या क्या नहीं कर सकता, ये वो। तो ये मतलब एक थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और एक तो मेरे लिए स्टेज ऐसा भी आ गया था कि मैंने प्राइमरी के बाद करीब कोई मेरे इलाके में स्कूल नहीं था या कोई कॉलेज इस तरह का नहीं था कि जिसमें मैं तालीम हासिल कर सकता। तो उसके बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना मतलब ख़ुद स्ट्रगल की, ठीक है, घर वालों को कन्विंस किया, और उसके बाद जो है वो मैं फैसलाबाद में पहले आया और वहाँ पे आके मैंने मैट्रिक अपनी क्लियर की, और उसके बाद फिर देन यहाँ लाहौर में आया। लाहौर में फिर मैंने FA कंप्लीट किया, और उसके बाद अभी मेरी स्टडी जो है वो ग्रेजुएशन चल रही है। ईद वगैरह या मुख्तलिफ़ त्यौहार जो होते हैं लोग मनाते हैं, ठीक है, वो आते हैं, लेकिन जो मेरा गुज़र बसर है वो मतलब मुश्किल से हो रहा है। जिस तरह के आज का दौर महंगाई का चल रहा है, ठीक है, तो मतलब उस तरह बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मैं तो मतलब एक रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, तो मतलब मुश्किल से गुजारा मेरा यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो रहा है। जिस तरह महंगाई हो रही है तो उस तरह मुश्किल तरीन जो है वक्त जो है वो आता जा रहा है। इस तरह के नया पाकिस्तान बनने की बातें हो रही थी, इमरान खान साहब आए, तो उम्मीद तो यही थी कि खान साहब आएंगे और जो है वो हमारा मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन खान साहब के आने के बाद महंगाई इतनी हुई कि कंट्रोल से बाहर होगी, और गरीब बंदे का तो बिल्कुल ही गुजारा जो है वो समझे कि मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया, ठीक है। पहले मुश्किल से, अब तो यकीन जाने कि अमीर जो लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बिज़नेस लॉस हुए, जो भी हुआ, ठीक है, वो लोग मतलब समझने के महंगाई का अब वो है रोना रो रहे हैं कि महंगाई होगी, ये वो सारा कुछ। बाकी हुकूमत की तरफ से हमें तो ज़ाती तौर पे मतलब इमदाद जो है वो रिलीफ़ कम से कम कोई भी नहीं मिला। काफ़ी बार अप्लाई कर चुका हूँ, और अभी भी रिसेंटली मैंने स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई किया हुआ है 2 सीटों पे, ठीक है। तो उनमें जो है मेरे पास तो ज़ाहिर कोई सोर्स नहीं है कि मैं किसी के साथ बातचीत करके तो अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ पे ले सकूँ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और मुख्तलिफ़ जो बड़ी NGOs हैं जो फलाह बहबूद का काम करती हैं, ठीक है, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए कुछ किया जाए ऐसा कि मैं कोई अपनी मतलब फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ कर सकूं, और उनकी कफ़ालत बाइज़्ज़त तरीके से
कर सकूं। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी, इनकी ज़बानी। इन्होंने काफ़ी NGO वालों का भी कहा, जो काफ़ी अमीर लोग होते हैं, जो शायद इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं, वो दूसरों की मदद कर सकें। इन्होंने काफ़ी लोगों को कहा इनकी मदद की जाए ताकि ये काम ना करें यहाँ पे बैठ के, ये अपने घर वालों की कफ़ालत करें, अपना ख़र्चा खुद उठाएँ। ये चाहते हैं कि लोग इनकी मदद करें। हम इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर दे देते हैं ताकि आप इनकी मदद करें और ताकि अपनी फैमिली को संभाल सकें, अपना ख़र्चा उठा सकें। जिस तरह हम ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ ये भी अपनी ज़िंदगी में देख सकें। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।